सोचिए एक ऐसा राजा जिनका नाम ही बुद्धि, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक बन गया। ऐसा सम्राट जिनके दरबार में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बैठते थे, और एक ऐसा वीर जो रात के अंधेरे में भी सच और धर्म के लिए लड़ते थे। यह कहानी है भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य एक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध और अदभुत सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम शक्ति, न्याय और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार उनका राज्य उज्जैन में था और उन्होंने देश के बाहरी आक्रमण से सुरक्षित किया। कहा जाता है कि शकों पर विजय के बाद 57 बीसी में विक्रम सम्राट का आरंभ। विक्रमादित्य के दरबार में 9 महान विद्वान थे जिन्हें नवरत्ना कहा जाता। इनमें सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास और ज्योतिष आचार्य बरहमिहिर शामिल थे। उनका दरबार ज्ञान और कला का केंद्र माना जाता था। विक्रम और बेताल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाता है। इतिहासकार मानते हैं कि विक्रमादित्य एक उपाधि भी हो सकते हैं। कुछ विद्वान उन्हें गुप्ता वंश के सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड से जोड़ते, जिन्होंने भी यह उपाधि धारण की थी। चाहे इतिहास हो या लोक कथा, विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति में एक आदर्श राजा का प्रतीक। सकन पे विजय की कहानी भारत के एक महत्वपूर्ण लोक कथाओं का हिस्सा है। लोग जिन्हें सेंथिस भी कहा जाता है, मध्य एशिया से भारत के उत्तर पश्चिम कुरुक्षेत्र में आए थे। समय के साथ उन्होंने कई शहरों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस दौरान देश के कुछ भागों में राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने अपना शक्ति बढ़ाया। परंपरा के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने शकों के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध लड़े। उन्होंने मजबूत सेना स्थापित कर राजनीतिक और दृढ़ संकल्प के साथ आक्रामक शक्तियों का सामना किया। युद्ध के बाद सैकड़ों को पराजित किया गया और उनका प्रभाव कमजोर पड़ गया। इस विजय को केवल सैनिक सफलता नहीं बल्कि क्षत्रिय गौरव की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि 57 बीसी में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम सम्राट का आरंभ। इस विजय के बाद विक्रमादित्य को एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट के रूप में माना। नवरत्ना का दरबार प्राचीन भारत के सबसे मशहूर ज्ञान सभाओं में से एक माना जाता है। परंपरा के अनुसार यह दरबार सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में स्थापित था। नवरत्ना में का अर्थ है 9 अनमोल रत्न, यानी 9 ऐसे महान विद्वान जो अपने कुरुक्षेत्र में असाधारण थे। यह दरबार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं था बल्कि ज्ञान, कला और विज्ञान का केंद्र भी था। इन नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध नाम था कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे। उनके रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत आज भी साहित्य की अमूल्य धरोहर माने। दरबार में एक और महान विद्वान थे बरहमिहिर, जो ज्योतिष और खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने ग्रहण, नक्षत्र और प्रकृति पर गहरा अध्ययन किया। नया नवरत्न में धन्वंतरी, जो चिकित्सा के ज्ञाता थे, अमर सिम्हा, जो शब्दकोश और रचयिता थे, और कश्यपंका जैसे विद्वान शामिल थे। इन सभी ने अपने ज्ञान से राज्य को समृद्ध। नवरत्ना दरबार का महत्व इस बात से था कि यहाँ विचारों का स्वतंत्रता और विद्या का समन होता था। राजा स्वयं ज्ञान का प्रदर्शन देते थे, जिससे कला और विज्ञान दोनों का विकास। यह दरबार प्राचीन भारत के बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था और आज भी ज्ञान और प्रतिभा का समन देने परंपरा का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। विक्रम और बेताल, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक रोमांचक हिस्सा है। इन कहानियों का केंद्र है सम्राट विक्रमादित्य और एक चतुर प्रेत जिसे बेताल कहा जाता है। कथा के अनुसार एक तपस्वी ने राजा से अनुरोध किया कि वह शमशान के वृक्ष पर लटके हुए बेताल को पकड़ कर लाए। राजा ने बिना डरे चुनौती को स्वीकार किया और रात के अंधेरे में शमशान की ओर बढ़े। हर बार जब विक्रम बेताल को कंधे पर लेकर चलने लगते, बेताल उन्हें कठिन प्रश्न या पहेली सुना देता। शर्त यह था कि अगर राजा को उत्तर पता हो और वे चुप रहे तो उनका सर फट जाएगा। अगर वो बोल दे तो बेताल फिर से वृक्ष पर लौट जाएगा। राजा सच और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध थे, इसीलिए वो हमेशा सही उत्तर देते, भले ही बेताल फिर से पेड़ पर चला जाता। पर यह
प्रक्रिया हर बार दोहराई गई। हर कहानी में नैतिक संदेश छुपा होता था जो बुद्धि, ईमानदारी और धर्म पर आधारित था। अंत में बेताल ने राजा की दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। विक्रम और बेताल की कहानियां हमें सिखाती है कि सत्य और विवेक सबसे बड़ा शक्ति होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, न्याय के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय और धर्म किसी भी शासक के लिए एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। परंपरा के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य इन दोनों सिद्धांतों पर आधारित शासन चलाते थे। उनके लिए राजगद्दी का प्रमाण था। वे मानते थे कि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और उनके अधिकरण का रक्षा करना है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य कभी भी अपने फैसले में अन्याय नहीं किया। गरीब हो या अमीर, सबके लिए कानून सेम था। उनके दरबार में प्रजा अपनी शिकायतें बिना भय के रख सकते थे। राजा धैर्य से दोनों पक्ष सुनते और सच के आधार पर निर्णय देते। इसी वजह से उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा माना जाता था। लोक कथाओं में ये भी मिलता है कि वे कभी कभी भेष बदलकर रात में नगर का दौरा करते थे। इसका उद्देश्य था प्रजा की वास्तविक स्थिति को समझना। वे चाहते थे कि उन्हें सिर्फ दरबार की बातें ही नहीं बल्कि आम जनता की सच्चाई भी पता चले। और धर्म के प्रतिबद्धता के कारण उन्हें एक आदर्श सम्राट का दर्जा दिया गया। उनका जीवन संदेश देता है कि शक्ति तभी महत्वपूर्ण होता है जब उसे न्याय और नैतिकता के साथ जोड़ा जाए। ऐसा शासन ही दीर्घ समय तक सम्मान और विश्वास बना। विक्रमादित्य का रहस्य इतिहास है या लोककथा? सम्राट विक्रमादित्य का नाम इतिहास में बहुत आदर से लिया जाता है, लेकिन उनकी व्यक्तित्व को लेकर एक प्रश्न हमेशा बना रहा है। क्या वे पूरी तरह ऐतिहासिक व्यक्ति थे या लोक कथाओं में उनका वर्णन एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा के रूप में मिलता है? इतिहासकार मानते हैं कि विक्रमादित्य शब्द एक उपाधि भी हो सकता है जो वीर और सफल शख्स को दी जाती है। कुछ विद्वान उन्हें गुप्ता वंश के सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड से जोड़ते हैं, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अपने शासन में महान विजय प्राप्त की। इसलिए संभव है कि अलग युगों के शख्सों की कहानियां मिलकर एक आदर्श चरित्र का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर विक्रम और बेताल जैसे प्रसंग और नवरत्ना दरबार की कहानियां उन्हें लोक कथाओं का नायक भी बनाता है। इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा देना भी था। इस प्रकार विक्रमादित्य का चरित्र इतिहास और लोक परंपरा के बीच एक सेतु जैसा है। चाहे वे एक व्यक्ति रहे हो या अनेक शासकों का संग्रहित रूप, उनका प्रतीक भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन, साहस और न्याय के प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।